जय हिंद बच्चों। तो आज हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि जेईई मेन 2019 से पूछा गया था। इनफैक्ट ये सवाल बहुत बार जेईई में पूछा जा चुका है, डिफरेंट तरीकों से, डिफरेंट डाटा के साथ। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो उसको सॉल्व करते हैं और वीडियो को एंड तक देखें। डेफिनेटली आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और वीडियो में कमेंट जरूर करें। क्वेश्चन इज, यूनिफॉर्म केबल ऑफ मास m लेंथ l is placed on a horizontal surface such that 1 by nth part is hanging below the edge of the surface। तो उस टेबल के जो चेन है वो, जो भी केबल रखी हुई है, उसका 1 बाय nth पार्ट नीचे लटका हुआ। मतलब कुछ L by N। टू लिफ्ट द हैंगिंग पार्ट ऑफ द केबल अप टू द सरफेस द वर्क डन शुड बी। तो कितना काम करना पड़ेगा इस बचे हुए पार्ट को ऊपर वापस लाने के लिए। मतलब हम इस पूरे चेन को उठा के वापस ऊपर ले आए, सारी चेन टेबल पे आ जाए, तो कितना वर्किंग करना पड़ेगा। तो एक्चुअली ऑब्वियसली ये काम कोई और फोर्स करेगी, कोई एक्सटर्नल फोर्स होगा जो खींचेगा इसको। तो दो तरह की फोर्स काम करेंगी यहाँ पे, एक तो काम करेगी ग्रेविटी, और एक काम करेगा कोई फोर्स जो भी एक्सटर्नल लगा रहा होगा। सो ऐसे में क्या अप्रोच करते हैं, तो लेट मी टेल यू कि अगर हम यहाँ पे वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएं, सो वर्क डन बाय फोर्स प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटी इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। दो फोर्स काम करेंगे इस पे, ग्रेविटी और एक्सटर्नल फोर्स, तो दोनों का वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगा बाय वर्क एनर्जी थ्योरम प्रिंसिपल। अब हम ये मानते हैं इसमें कि हम चेन को बहुत स्लोली लिफ्ट कर रहे हैं। ये क्वेश्चन में गिवन नहीं है, लेकिन गिवन होना चाहिए कायदे से, कि चेन को बहुत स्लोली उठा रहे हैं, तो काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं आया। तो वर्क डन बाय फोर्स इज इक्वल टू होता है माइनस वर्क डन बाय ग्रेविटी। और जो ग्रेविटी का वर्क डन होता है वो होता है माइनस डेल्टा यू, बिकॉज ग्रेविटी कंजर्वेटिव फोर्स है, तो वर्क माइनस डेल्टा यू होता है। दैट मीन दिस इज इक्वल टू डेल्टा यू। डेल्टा यू क्या होगा? सो यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। तो जब भी आपको किसी फोर्स का वर्क डन निकालना हो, एक्सटर्नल फोर्स का, तो वो हो जाता है यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। तो दिस इज द कंसेप्ट। ग्रेविटी का पूछेगा तो माइनस डेल्टा लगाएंगे। अब हम इसको यहाँ पे यूज करते हैं। अब मैं यहाँ पे यू लिखता हूँ, यू कितना होगा शुरुआत में। तो व्हाट आई विल डू, मैं कंसीडर कर लेता हूँ कि जो टेबल है ये ग्राउंड है, लेट्स से दिस इज ग्राउंड। सो मैं यू लिखता हूँ, यू कितना होगा इनिशियल। तो इस चेन के, इस केबल के दो हिस्से हैं। एक हिस्सा टेबल के ऊपर है, एक हिस्सा टेबल के नीचे है। तो जो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट ऊपर जो है, इसकी एनर्जी तो जीरो होगी इस पार्ट की, बिकॉज ये ग्राउंड पे ही है। तो उसकी एनर्जी जीरो होगी। सिर्फ एनर्जी होगी इस पार्ट की जो लटका हुआ है। इसका 1 बाय nth पार्ट लटका हुआ है, तो मास कितना होगा? उसका मास हो जाएगा m बाय n जी, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी होती है mgh, है ना। और जो h होगा, हाइट होगी। तो चेन के केस में हम लेते हैं सेंटर ऑफ मास पे, हम मानते हैं कि इस चेन का सारा मास इसके सेंटर पे है, मतलब इस जगह पे, है ना। तो अगर ये लेंथ l बाय n है, तो ये जो लेंथ है सेंटर ऑफ मास की, ये होगी l बाय 2n। तो हम ये मानेंगे कि सारी चेन यहाँ रखा हुआ है, मास इसका m बाय n है, और लेंथ इसकी l बाय 2n है, इन केस ऑफ चेन ओनली। तो जो मैं इसकी लिखूंगा एनर्जी, तो लिखूंगा mgh को लिखूंगा मैं l बाय 2n, वो भी नेगेटिव में। नेगेटिव क्योंकि ग्राउंड जो मान रखा है हमने उसके नीचे आएगी। ग्राउंड हम कहीं भी यूज कर सकते हैं अपने हिसाब से, तो मैंने टेबल और ग्राउंड मान लिया। तो ये निकल के आएगा माइनस एम जी एल बाय 2n²। अब बात करते हैं फाइनली, फाइनली कितनी होगी। तो फाइनली तो सारी चेन ही टेबल पे, तो ग्राउंड पे रखी हुई है, तो फाइनली कुछ होगी नहीं, हाइट ही नहीं है कुछ, तो जीरो हो गया। अब मैं लगाता हूँ ये फॉर्मूला। सो यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, तो इससे निकल के आएगा mgl/2n²। तो ऑप्शन अगर चेक करूंगा तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। तो बहुत इजीली क्वेश्चन को निकाल सकते हैं आप। इस तरह क्वेश्चन आपके पास कोई और भी आता है, लेट्स सपोज में बोल रखा है कि आधी चेन लटकी हुई है, 1/4 लटकी हुई है, 1/8 लटकी हुई है, तो आप डायरेक्टली इस फॉर्मूले में एन के बदले पुट कर सकते हैं, और इस फॉर्मूले को आप याद भी कर सकते हैं, क्योंकि मैं बता चुका हूँ कि बहुत बार ये क्वेश्चन जेईई मेन में आ चुका है। तो आई बिलीव कि आप लोग क्लियर होगा। वीडियो में कमेंट जरूर बताएं कि आपको मेरा कंटेंट कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।